बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम हैं, जो मेरा आपका सबका पालनहार भी है और जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है। दुरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पूरा पाकिस्तान एक बार फिर बदअमनी की आग में जल रहा है। लोग सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं। हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं इस वक्त। इमरान खान पर आज शाम को वजीराबाद में जो बुज़दिलाना कातिलाना हमला हुआ, जिसके नतीजे में वो खुद भी जख्मी हुए और उनके साथी भी, और एक उनका जानिसार साथी जान की बाजी हार गया। अब तक की क्या डेवलपमेंट्स हैं, इमरान खान की इस वक्त क्या हालत है, और अब शहर शहर जो एहतजाज है उससे पूरे मुल्क के हालात कैसे कशीदा हो चुके हैं। आज रात को क्या किसी बहुत बड़े ऐलान की तवक्को है। मीडिया के जराए ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज कहां कहां आ सकता है, और इस वाक़े के यानी शाहिद डीजे हमजा जो उस वक्त इमरान खान के साथ कंटेनर पर सवार थे, जो खुद भी इस हमले में जख्मी हुए, उन्होंने क्या ऐसी बात बताई कि जिसने हमले का सारा रुख बदल दिया है। ये है मेरी आज की इस खुसूसी वीडियो का मौजू, खास आपके लिए। नाज़रीन, पस मंजर बता दूं थोड़ा सा मुख्तसरन आगाज में कि इमरान खान अपनी आज़ादी मार्च के आज 7वें रोज वजीराबाद पहुंचे ही थे। शहर में एक गुलजान आबाद इलाका है, शहर का मरकज है अल्लाह वाला चौक। वहां उनके कंटेनर पर फायरिंग कर दी गई, जिसके नतीजे में इमरान खान जख्मी हुए और उनके साथ सेनेटर फैसल जावेद, अली जैदी, इमरान इस्माइल और दीगर अफराद भी। एक शख्स जान की बाजी हार गया जो वजीराबाद का मकामी रिहायशी है, और वीडियो वायरल हुई फायरिंग की। एक शख्स को फायर करते हुए देखा गया, फिर इमरान खान का एक जियाला उस पर झपटा, उसको काबू किया, और उसके झपटने की वजह से कहा यह जा रहा है कि अल्लाह ने इमरान खान की जान बचाई है, वगरना उसका निशाना सीधा इमरान खान के सीने पर था और सर की तरफ था। अब कुछ नए हकायक सामने आए हैं। पहले मैं बता लूं आपको कि इमरान खान को शौकत खानम अस्पताल ले जाया गया फौरी तौर पर, जहां उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया क्योंकि उनकी टांग पर गोलियां लगी थी। तो ये बताया गया है, डॉक्टर फैसल जो हैं उन्होंने ये बताया है मीडिया को कि इमरान खान की हड्डी जो है टांग की, पिंडली की, उसको गोली ने मुतासिर किया है और गोली के ज़रात जो थे वो मौजूद थे टांग में। अब उनको इलाज, ऑपरेशन करके इलाज मुआवजा दिया जा रहा है। और जो दीगर साथी थे उनके, सेनेटर फैसल जावेद, इमरान इस्माइल, उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे दी गई और उन्होंने फिर बाहर आकर वजीराबाद में जो लॉन्ग मार्च के शुरका थे उनसे खिताब भी किया और इमरान खान का पैगाम उन तक पहुंचा दिया। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। असद उमर ने इमरान खान का जो पैगाम उन्होंने अस्पताल से उनको भिजवाया वो उन्होंने कौम को दिया है, और उसमें उन्होंने अपने कातिलों के नाम दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि मुझ पर जो कातिलाना हमला करवाया गया है उसमें वफाकी वजीर दाखिला मुलव्वस हैं, वजीर आजम पाकिस्तान मुलव्वस हैं, और तीसरी उन्होंने एक इदारे के शख्स का नाम लिया है। अब उसके बाद पैमरा ने असद उमर को भी टीवी चैनल पर उनका बयान चलाने पर पाबंदी आयद कर दी है। मीडिया के जराए ये कह रहे हैं कि आज रात को जो कि हालात इस वक्त बन चुके हैं कि लोग तमाम शहरों में निकल आए हैं, लोगों ने सड़कें ब्लॉक कर रखी हैं, और खासतौर पर केपी के पेशावर मर्दान में बड़ी कशीदगी पाई जा रही है। रावलपिंडी में फैजाबाद चौक तक जो मुजाहिरीन पहुंचे हैं तहरीक इंसाफ पर, उन पर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग किए जाने की खबरें हैं और खवातीन की गिरफ्तारी की इतलात भी आई हैं। इन सारे हालात को देखते हुए तज्जिया निगार और जो मीडिया के जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि इम्कान बढ़ चुका है कि रात को किसी भी वक्त कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और उसमें केपी के और पंजाब में फौरी तौर पर गवर्नर राज लगाया जा सकता है। और इसके साथ साथ ये भी खबर दी जा रही है कि इमरान खान ने अपने हमला आवरों में जो नाम लिए हैं उस पर भी कोई किसी इदारे की जानिब से वजाहत दी जा सकती है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के इल्जाम पर जो रद्द अमल दिया है वो बड़ा शदीद है। उन्होंने कहा जी कि ये पागल हो गया है, ये वजीर आजम पर और मुझ पर इल्जाम लगाकर हमारे मुस्ताफी होने का दावा कर रहा है।
और हस्बे मामूल उन्होंने कहा जी ये शख्स खुद जिम्मेदार है और वो जो इल्ज़ाम दोहराते चले आ रहे हैं। उन्होंने शुरू से कहा था कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये फितना हान है, इसका सर कुचल देना चाहिए, इसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ये सारी बातें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। अब नाज़रीन मैं आता हूं कि शुरू में जो वीडियो वायरल हुई, एक हमलावर जिसको गिरफ्तार भी कर लिया गया और उसका बयान भी चलवा दिया गया, लेकिन अब हकायक जो हैं, तजिया निगार जितने माहिरीन हैं, उनकी ये राय तो पहले ही आ चुकी थी कि ये एक शख्स नहीं हो सकता। ये तवज्जो बटाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, असल हमलावर किसी और जानिब थे। अब एक बयान बड़ा सामने आ गया है, मौके के ऐनी शाहिद हैं, इमरान खान के डीजे हैं हमजा, वो कंटेनर पर उनके साथ थे। वो बता रहे हैं कि इमरान खान ने मुझे कहा कि तराना जो था साफ चली शफाफ चली वो लगाओ, और उसके फौरन बाद फायरिंग शुरू हो गई। चूंकि वो कहते हैं कि मैं मौजूद था और कंटेनर का जो वो जाली है और जो चादर है फुलादी वो फाड़ कर जो गोली लगी, और उसके बाद उन्होंने जो आंखों देखा अहवाल क्या बताया, आइए जरा डीजे हमजा की जुबानी ये क्लिप थोड़ा सा सुन लीजिए और देख लीजिए। 2-3 लोग थे, 2-3 जगह से फायर, कहीं एक जगह से फायर नहीं हुआ। अच्छा जी, क्या नाम है आपका और कहाँ मौजूद थे? हाँ, मेरा नाम हमजा और मैं खान साहब का मेन डीजे हूँ। मुझे ऑपरेटिंग के लिए स्पेशल इस कंटेनर के ऊपर हायर किया गया था। हाँ, बेसिकली मैंने खान साहब के लिए एक तराना प्ले किया हुआ था, साफ चली शफाफ चली। उसके बाद मैंने ना भर दो झोली लगाया, तो उतनी देर में खान साहब ने ऊपर से जो उनका एक एक्शन है कि आप बंद करो बंद करो, उन्होंने इस तरह कहा, तो मैं समझ गया कि वो दोबारा वही लगवाना चाह रहे हैं। उन्होंने दोबारा से वही प्ले करवाया। तो जब मैं प्ले करवाने के लिए झुक के दोबारा उठाना, तो सामने वो बंदा था जिसने फायर किया, उसने डायरेक्ट फायर किया और वो सीधा मेरे बिल्कुल पीछे खान साहब थे। आगे पीछे आप लोग देख लें, खान साहब लेफ्ट साइड पे खड़े होते हैं, लेकिन आज वो बिल्कुल मेरे ऊपर खड़े थे, बिल्कुल मेरे साथ खड़े थे। और तो इस वजह से जो फायर है वो बिल्कुल मेरे पास से गया, जिसकी वजह से वो लोहे की शीट में लगा और उसकी वजह से मेरी इंजरीज आई हैं। ये बेसिकली 2-3 लोग थे, 2-3 जगह से फायर हुआ, कहीं एक जगह से फायर नहीं हुआ। एक जगह से छोटी गन जो कि मीडिया में आजकल चल रही है, लेकिन जिसको मैंने देखा उसके पास बड़ी गन थी, उसे वो बिल्कुल सामने मोमटी टाइप में खड़ा हुआ था किसी जगह पे। जी जी, छत से नीचे टेरेस टाइप कोई जगह थी वहाँ पर, यानी वो हाइट पर था काफ़ी, कि हमारे इक्वल था वो बेसिकली उसके लेफ्ट साइड पर ही था। हाँ जी, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ही जो एक SSG कमांडो था वो भी जख्मी हुआ है। राइट साइड पे इतना नहीं है, लेकिन कप्तान जो था वो आज राइट साइड पे खड़े थे, तो इस वजह से उनको ज़्यादा इंजर नहीं हुआ। आज ही जिम्मेदारी से तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिसको मैंने देखा ना, और वो पकड़ा गया जो उसको देखा मैंने, जिसका बड़ी गन है। जो छोटी गन वाला जिसका मीडिया चला रही है उसको मैंने नहीं देखा, तो मतलब फिर 2-3 ही अफराद होंगे ना, क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं है। एक जगह फायरिंग नहीं हुई, उसने काफ़ी ज़्यादा फायर किया और ना तो उसको मैगजीन चेंज करने का टाइम मिला होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को गोलियां लगी हैं, कोई एक इंजर्ड नहीं है। कम से कम 13 लोग जो है वो इंजर्ड आए हैं, जो लिस्ट अभी तक आ चुकी है। मैं तो अभी बस जा रहा हूँ कंटेनर में, मैंने देखना मेरा लैपटॉप ठीक है, मैंने जाके खान साहब की कवाली रेडी करनी है अल्लाहू। और नाज़रीन आपने ये क्लिप देख लिया, सुन भी लिया। डीजे हमजा बता रहे हैं कि असल हमलावर सामने जहां से कंटेनर गुजर रहा था, एक इमारत थी जिस तरह चुबारा होता है और आगे उसके जो बालकनी होती है, और उसको उन्होंने मुमटी कहा कि वहां खड़ा था, और वो जाहिर है उसके पास जदीद तरीन असलहा था, क्लाशनकोफ होगी, जिस पर से सीधे ब्रस्ट जो है मारे गए। और अब ये सारी जी माहिरीन अपनी राय दे रही हैं कि पहले एक सवाल उठाया गया कि अगर वो शख्स नीचे खड़ा था जिसकी फायरिंग बताई जा रही है, तो वो खान साहब की टांग पर कैसे लग गई। अब डीजे हमजा ने जो हकायक बताए हैं वो बिल्कुल ठीक, उसकी रोशनी में ये माना जा सकता है कि हमला आवर भी कंटेनर के बराबर ऊंची सतह पर खड़ा था, और उसने वहां से जो फायर खोले हैं उन्होंने आकर इमरान खान समेत जो उनके दीगर साथी कंटेनर पर थे उनको शदीद जख्मी कर दिया है। तहकीकात होंगी, क्या होंगी। अभी तो ये सवाल उठ रहा है जी कि जो हमला आवर जिसका दावा किया जा रहा है कि जिसका नाम नवीद है, जो सोदरा का रिहायशी है, मकामी आदमी है, उसका झटपट इतराफी बयान चला दिया गया मीडिया पर, और इस पर सवाल उठने लगे हैं कि अभी होश नहीं थी किसी को। इमरान खान जख्मी थे, उनके साथी जख्मी थे, जख्मियों को रेस्क्यू 112 उठाकर अस्पतालों में मुंतकिल कर रही थी, और कातिल को, हमलावर को गिरफ्तार करके हवाला पुलिस किया गया। एक शख्स वहां पर मौका पर जाँ बहक हो गया,
तो ये एकदम से हमलावर का बयान कैसे चल गया? किसने चलाया? किसके कहने पर चलाया? अब चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब ने इस पर कहा है कि हम फौरी तहकीकात हमने शुरू कर दी हैं। अमला उस थाने का मुअत्तल कर दिया गया है जिस थाने से इसका बयान जो था इतराफी चलाया गया, और अमले के तमाम मोबाइल जो हैं वो ले लिए गए हैं और उनका फोरेंसिक टेस्ट करवाया जाएगा। बहुत से सवाल हैं जी, एक सवाल नहीं है। इस वारदात पर बहुत से सवाल उठ चुके हैं और कुछ मीडिया पर्सन्स हैं बड़े बड़े पाकिस्तान के नामवर, उन्होंने थोड़ी जल्दबाजी भी कर दी है ट्वीट करने में, और इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि हमला कितने बजे हो रहा है और जो ट्वीट का वक्त है वो क्या कुछ और जाहिर कर रहा है। बहरहाल जी, अब पाकिस्तान का एक जो संजीदा तबका है उसका ये सवाल है कि इस मुल्क में कभी कोई बड़े से बड़ा अलमिया रूनुमा हो गया। लियाकत जो थे पाकिस्तान के वजीर आजम, उन पर कातलाना हमला लियाकत बाग में हुआ। बीबी बेनज़ीर भुट्टो पर हमला हुआ उसी लियाकत बाग में। क्या कौन सी इंक्वायरी, कौन सी रिपोर्ट्स, सब कुछ दबा दिया जाता है। तो क्या इसके भी हकायक मसख कर दिए जाएंगे? एक सवाल सोशल मीडिया पर और उठ रहा है कि ये वो हमलावर तो नहीं है जिसको मौके पे पकड़ा गया था, वो और है, ये कोई और शख्स लगता है, ये कोई नशेई लगता है, ये मखबूतुल हवास लगता है, इसका बयान रटा रटाया लगता है, बयानिया जो बनाया जा रहा है कि ये मजहबी मुनाफरत का नतीजा है। बहरहाल देखते हैं जी कि क्या 24-48 घंटों में कोई पेशरफ्त होगी इस ज़िमन में। अभी तो जी मुल्क के हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं। खुदा खैर करे मेरे वतन की, मेरे मुल्क की। और नाज़रीन, यहाँ आखिर में मैं जिक्र करना चाहूँगा उस जानिसार का, उस वर्कर का, उस मतवाले का, उस खिलाड़ी का जो अपने कप्तान पे कुर्बान हो गया। जब फायरिंग हुई तो देखा गया वो इब्तिसाम जिसने झपटा उस कातिल को, हमला आवर को, तो वो जब भागा है छुड़ाकर और फिर उसके पीछे लोग भागे हैं, तो ये जो मुतवफ़ी है ये वज़ीराबाद शहर का ही बताया जाता है। इसके बारे में बताएगा कि ये भी उसको पकड़ने के लिए दौड़ा था और वो गोलियों की जद में आ गया, जान की बाजी हार गया। एक वीडियो वायरल है, वो देखी नहीं जाती, ना दिखाई जा सकती है। तस्वीर आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि उसके 3 बेटे हैं। उस बदकिस्मत बाप के 3 बच्चे हैं जो अपने बाबा को उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा उठो, लेकिन उनको क्या खबर कि बाबा एक नजरिए पर कुर्बान हो गया, बाबा अपने लीडर पर कुर्बान हो गया। उसके कुछ मोहल्लेदारों ने मीडिया को बताया कि ये बड़ा ज्याला था इमरान खान का, नजरियाती था और ये जान निसार था, जान निछावर करने की बातें करता था, और आज उसने अपने कौल को निभा कर दिखा दिया। सवाल यह है कि क्या इस मुल्क में कारकुनान, वर्कर यूं ही ईंधन बनते रहेंगे गोलियों का, सड़कों का? कब वो सवेरा तुलू होगा जिसकी आस लिए पाकिस्तान का हर दर्दमंद, मुखलिस, सच्चा पाकिस्तानी ये सब कुछ सहता चला रहा है? क्या जमहूर को, आवाम को उनका हक नहीं दिया जाएगा कि वो जिसको चाहें जब चाहें पर्ची से अपना लीडर चुन लें? ये मुदाखलत कब खत्म होगी और हमारा वतन जो है वो कब आज़ाद होगा हकीकी मानों में? बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था मेरा आज के जो पाकिस्तान के हालात हैं इस वक्त तक, उनकी मन्नोअन मैंने तस्वीर आपकी खिदमत में पेश कर दी है। दुआ कीजिए आप भी कि खुदा मेरे वतन का मुहाफिज हो, मेरे वतन की गली कूचों का मुहाफिज हो और मेरे वतन की खैर हो। अल्लाह हाफिज।